तो आज की हमारी कोलोकेशन का मेन वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव के साथ कौन कौन से वर्ड के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा और उनके कैसे क्या मीनिंग रहेंगे ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है आपकी पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में आपका टाइम सेव करने के लिए और आपकी ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सिर्फ इफेक्टिव वर्ड ही डिस्कस नहीं करेंगे, उसके साथ 32 वर्ड्स और भी डिस्कस करेंगे। इससे आपका समझने से क्या होगा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, आपको समझाऊंगी, तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जो आपके हर मॉड्यूल में काम करेगी। लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, कोई भी आपको अच्छी तरीके से कोई क्यू कार्ड बोलना है या डे टू डे लाइफ की भी में भी आपको अगर बोलना है तो ये वर्ड्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इससे आपका जनरल अवेयरनेस भी बढ़ता है, क्योंकि डिस्कशन में एग्जाम्पल्स ऐसे रहेंगे, वर्ड्स ऐसे रहेंगे जिससे आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो आप अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभावी, जिसका प्रभाव अच्छा हो, प्रभावशाली हो, जो जिसका असर हो, जिसका परिणाम निकले, कुछ रिजल्ट निकले पॉजिटिव, तभी तो वो इफेक्टिव होगा ना। रिजल्ट ही नहीं निकला तो क्या इफेक्टिव हुआ। ठीक है, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपके सारे काम अच्छे से होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस में काम अच्छे से होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन ही नहीं है तो पता ही नहीं होगा किसने किसको क्या कहा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो इफेक्टिव सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो प्रभावशाली हो, जिससे कि हल निकले समस्या का सच में ही, तो वो क्या है, इफेक्टिव सोल्यूशन है। जैसे कि पॉल्यूशन को कम करना है तो क्या है, ईवी को प्रमोट करो, और क्या है, लोगों को कार पूलिंग के लिए मोटिवेट करो, तो ये क्या है, इफेक्टिव सॉल्यूशन है। सर्विसेज व्हीकल्स की टाइम पे करवाओ, दीज आर द इफेक्टिव सॉल्यूशन। इफेक्टिव स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या होती है, नीति होती है, रणनीति होती है। तो कोई भी नीति सरकार बनाती है, स्ट्रेटजी लगाती है जिससे कि लोगों की को सुविधाएं हों, तो वो क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट घर की चीज़ों की, स्कूल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी चीज़ों को अगर अच्छे से मैनेज किया जाए, उसके सारे रिसोर्सेज को, जो तो क्या है, आउटकम अच्छी निकलेगी, तो वो क्या होगी, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी। रिसोर्सेज की हो सकती है, मैन पावर की इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकती है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो सकती है। सो इफेक्टिव लीडरशिप, अगर लीडरशिप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या फिर देश की जो सरकार है वहाँ की लीडरशिप अच्छी हो, अगर लीडरशिप इफेक्टिव होगी तो ही परिणाम अच्छे निकलेंगे किसी चीज़ के, तो ही सफलता मिलेगी। अगर लीडरशिप पुअर है तो फिर उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, देखते हैं अपनी लाइफ में। इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अगर कोई डॉक्टर इलाज करता है मरीज का, या उसे कोई दवाई देता है और वो ठीक हो जाता है, तो वो क्या है, उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर इलाज नहीं होता है सो दैट इज नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव पॉलिसी, ऐसी नीति जिससे कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, तो वो क्या है, इफेक्टिव पॉलिसी होगी। जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए पॉलिसी हो सकती है, हेल्थ जो पॉलिसी, देश की ओवरऑल जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी पॉलिसीज बन सकती हैं, राइट, जैसे कि वैक्सीनेशन है, ये सब। इफेक्टिव मेथड, कोई तरीका है जो बहुत अच्छा तरीका है, एक बच्चा है अपना रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करता है अपने सिलेबस की, अपनी टाइम टेबल बनाता है, तो वो क्या है, उसका इफेक्टिव मेथड है, उससे उसको सफलता मिलेगी। इफेक्टिव अप्रोच, ऐसा सोच, ऐसा तरीका, वो एक इफेक्टिव अप्रोच, यानी जो भी सोच या तरीका लगा के आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज इफेक्टिव अप्रोच। इफेक्टिव मेजर्स, तौर तरीके, जो पैमाने हैं, इफेक्टिव मेजर्स, जो सरकार कदम उठाती है, इफेक्टिव मेजर्स। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मान लो कानून बना तो दिए लेकिन वो लागू नहीं किए, इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको लागू कर देना। अगर वो बना दिए, अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। अभी सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट पहनना है, अगर बता दिया, पब्लिक ने किया नहीं, बता दिया और उसको करवाया जाए इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करवाए, दैट इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इफेक्टिव इंटरवेंशन, मान लो कोई काम कर रहा है, उससे उसका नुकसान होने वाला, आपने बीच में जाके उसको रोका और उसको बताया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर उससे उसका फायदा हो गया, नुकसान नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव इंटरवेंशन हो गया, जो कि बहुत जरूरी है। इफेक्टिव टीम वर्क, सारी टीम मिलके, मान लो क्रिकेट में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, सारे लोग मिलके काम करते हैं, टीम वर्क, तो वो क्या है, इफेक्टिव टीम वर्क है, जिससे उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले। सारी टीम मिलके खेलती है, वर्ल्ड कप जीतती है, तो वो क्या है, इफेक्टिव टीम वर्क है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ऐसा डिसीजन लिया जिससे फायदा हुआ, तो वो क्या है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। इफेक्टिव प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग करो जिसका कुछ प्रभाव हो, जिसका कुछ रिजल्ट निकले, तो वो क्या है, इफेक्टिव प्लानिंग है। इफेक्टिव गवर्नेंस, गवर्नेंस जो
गवर्न करती है किसी चीज़ को, जो लोग हैं, जो कमेटी है, जो टीम है, जो सरकार है, ठीक है, सरकार में भी जो लोग हैं और किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या है, इफेक्टिव गवर्नेंस है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग। तो जैसे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक जगह पे, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या कोई टीम है, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो वो एक दूसरे का प्लेयर सहयोग करके टीम जीत जाती है, तो वो इफेक्टिव कोलैबोरेशन है। एक है कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में नहीं सोचे, तो उससे टीम का रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। इफेक्टिव सुपरविजन, सुपरविजन किसी चीज़ पे निगरानी रखना, सो इफेक्टिव सुपरविजन ज़रूरी है। कोई पेशेंट है, बीमार है, तो उसकी हार्ट बीट है, उसकी जो भी उसका बीपी है, तो वो सारा क्या है, उसको सुपरविजन में रखा जाता है, राइट, सुपरवाइज करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना। जैसे कोरोना फैला था तो क्या हुआ था, सारा बंद कर दिया था सब कुछ, कोई बाहर नहीं जा सकता था, है ना, तो वो क्या था, इफेक्टिव कंट्रोल किया था सरकार ने, ठीक है। फिर है इफेक्टिव मॉनिटरिंग, किसी चीज़ पे मॉनिटर करना, उसको जांच रखना उसकी कि वो ठीक सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। मान लो कोई स्कूल है, उसकी मॉनिटरिंग रखना कि बच्चों की प्रोग्रेस सही चल रही है, या उनका कोई और मेंटल इमोशनल कोई उनको नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई उनको डांट तो नहीं रहा, तो ये सारा क्या है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग। इफेक्टिव रेगुलेशन, नियम कानून जो है वो प्रभावशाली हो, जिनका कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, तो वो इफेक्टिव रेगुलेशन है। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट क्या है, थोड़ा जबरदस्ती लागू करवाना। जैसे हेलमेट लोग पहनना नहीं चाहते, तो सरकार उसके ऊपर फाइन रख देती है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 5000 फाइन लगेगा, तो वो क्या है, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट है। इफेक्टिव मैकेनिज्म, कोई तौर तरीका किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो इफेक्टिव मैकेनिज्म होगा। इफेक्टिव फ्रेमवर्क, टोटल जो योजना बनाई जाती है सारी किसी चीज़ की प्लानिंग की, हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे, तो वो उसका फ्रेमवर्क हो गया, तो उससे भी फायदा होता है, दैट इज इफेक्टिव फ्रेमवर्क। इफेक्टिव रिस्पॉन्स, अच्छी प्रतिक्रिया किसी ने दी, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, कोई चीज़ है, नीति लागू की, लोगों ने भी उसको रिस्पॉन्स किया, सो दैट इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इफेक्टिव ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, जिससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज इफेक्टिव ट्रेनिंग। इफेक्टिव रिफॉर्म, जस्ट लाइक एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार किया सरकार ने, सो दैट इज इफेक्टिव रिफॉर्म। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, सही प्रभावशाली यूज करना किसी चीज़ को। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। आपके रिसोर्सेज हैं, आपका पैसा है, आपका घर है, आपकी मैन पावर है, आप उन सारी चीज़ों को अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी आउटकम के लिए यूज करते हैं, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव एलोकेशन, एलोकेशन होती है आवंटन करना चीज़ का। मान लो किसी की 50,000 सैलरी है, तो वो उसको क्या है, इतना एजुकेशन पे लगाना है, इतना राशन पे लगाना है, इतना इस चीज़ पे लगाना है, इतना इस पे लगाना है, इतना इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो क्या है, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ टाइम हो सकता है, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ मनी हो सकता है। तो प्रभावशाली बांटना चीज़ों को, जिससे उसके आउटपुट पॉजिटिव निकले। इफेक्टिव लर्निंग, लर्निंग अच्छी हो जिससे फायदा हो, तो दैट इज इफेक्टिव लर्निंग। बहुत सारे तरीके हैं इफेक्टिव लर्निंग के। इफेक्टिव टीचिंग, अच्छे तरीके से पढ़ाना, जैसे हम कोलोकेशंस को समझ रहे हैं, ये क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करें, दैट इज इफेक्टिव टीचिंग। आप देखो सारी कोलोकेशंस की वीडियोस जब आप देख लेंगे, आप समझ लेंगे, उसका फिर आप रिजल्ट देखना, उसकी आउटकम क्या होगी, दैट विल बी ऑल्सो इफेक्टिव, आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई भी आपको सजेशन देना है या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।